Good morning, students. In today's video, we will doing chapter 5th of 6th class of English grammar, pronouns. Let's start. Read the paragraph below and find out why it sounds odd. Charlie is a naughty boy. Charlie always plays pranks with other children. Charlie's mother is always worried about Charlie. Charlie's mother are called ओके यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि बार बार चार्ली जो नाउन है उसका नाम रिपीट हो रहा है. प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन. अब जैसे यहाँ पे चार्लीज है तो ही और शी, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है. सॉरी, इसमें यहाँ पे दे रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है कि वो लड़का है. तो चार्ली जब अब उनको पता है वो लड़का है तो बार बार नाउन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. इसकी जगह प्रोनाउन आ जाएगा, मतलब ही, बिकॉज ही इज़ द बॉय. एग्जाम्पल, प्रिया इज़ ए इंटेलिजेंट गर्ल, शी स्टडीज़ वेल. जैसे यहाँ पे प्रिया आया तो यहाँ पे प्रिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, नाउन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसकी प्लेस पे आ जाएगा प्रोनाउन. तो प्रोनाउन क्या हो गया इसका? शी, क्योंकि प्रिया इज़ अ गर्ल तो इसका हो गया शी. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं? काइंड्स देखो इसके: पर्सनल, डेमोस्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, पॉसेसिव, इंट्रोगेटिव, एम्फेसिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ये प्रोनाउंस है. अब जैसे लुक एट दिस सेंटेंस, शी हैज़ ट्रीटेड देम वेल, यू कैन come for checkup in the evening, you can take my bag, this is it is my pen. और ये सब यहाँ पे दे रखे. पर्सनल प्रोनाउन जैसे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन दैट कम इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउंस. जो सब्जेक्ट की प्लेस पे आते हैं वो प्रोनाउन, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन. और जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आएंगे प्रोनाउन उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. पॉसेसिव प्रोनाउन इंडिकेट पोजेशन. पोजेशन मतलब कुछ चीज़ जो मेरी है. दिस पेन इज़ माइन, दिस शर्ट इज़ योर्स, तुम्हारी, मेरी, उसकी, इसका होता है. ये मतलब वर्ड्स होते हैं जैसे माइन, योर्स, आर्स, हीज, हर्स, इट्स, देयर्स, एक्सेट्रा. ये होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस. योर ड्रेस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन माइन, तुम्हारी ड्रेस ज़्यादा अच्छी है मुझसे. माइन एंड योर. दिस वॉच इज़ योर्स, योर्स मतलब ये वॉच तुम्हारी है. किसी की चीज़ इंडिकेट करना कि वो तुम्हारी है, वो मेरी है, वो उसकी है, वो उसकी है, ऐसा. अब जैसे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आई, मी, यू. पॉसेसिव प्रोनाउन माई, योर्स, हीज, हर्स, ये सब वर्ड्स आते हैं. अब जैसे लेट्स सी द एक्सरसाइज फर्स्ट. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउंस. दे वांटेड टू हेयर द ट्रूथ फ्रॉम अस, वो सच सुनना चाहते हैं हमसे. जैसे ये सब है. सेकेंड इज चूज द करेक्ट पॉसेसिव एंड पर्सनल प्रोनाउंस फ्रॉम द ब्रैकेट. फिल इन द ब्लैंक्स. इज योर बुक एज ओल्ड एज माइन, क्या तुम्हारी बुक भी मेरी बुक जितनी पुरानी है? यहाँ पे मेरी और तुम्हारी की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा योर एंड माइन. ऑन एवरी वीकेंड शी इंजॉय विथ हर फ्रेंड्स, शी है तो यहाँ पे आ जाएगा हर विथ हर कजन्स. रिफ्लेक्सिव जैसे यहाँ पे माई सेल्फ, योर सेल्फ, मतलब जैसे भी यहाँ पे देख लो, योर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउन. इसमें ये सब वर्ड्स आएंगे, वो होगा रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट इज, ये भी ऐसा ही है कि माई नेम सजेस्ट आर यूज ऑफ एम्फेसिस, देयर फॉर्म इज सेम एज रिफ्लेक्सिव. ये भी सेम होता है इसकी जैसे. लुक एट दिस सेंटेंस, ही ड्रॉज हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव. हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सब वर्ड्स आ गए. जैसे अब यहाँ पे फील करेंगे, ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल क्लाइंबिंग द ट्री, उसने खुद को हर्ट किया जब वो क्लाइंब मतलब पेड़ चढ़ रहा था. ही का हो गया हिमसेल्फ, अगर शी होता तो हर सेल्फ होता है यहाँ पे. दे कैरिड द लगेज दैम सेल्फ, दे का हो गया दैम सेल्फ, उन्होंने अपना लगेज खुद पकड़ा है. नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो यहाँ पे देखो, प्रोनाउंस दैट आर यूज टू पॉइंट आउट नाउन सच एज पीपल और थिंग, दे स्टैंड फॉर द डेमोस्ट्रेटिव. दीज, दैट, जैसे यहाँ पे दीज, दैट, दीज, दोज, ये सब वर्ड्स आते हैं वो डेमोस्ट्रेटिव में आते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूटिव है, when a pronoun refer to people and thing at the time it called distributive. जब pronoun people और thing को एक ही टाइम पे रेफर करते हैं तो वहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव. either of you is wrong, each of us was given the money. अब जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज है, both the books are good but this one is interesting than that. that हो गया, मतलब that का मतलब इस बुक को इंडिकेट कर रहा है. these mangoes are tastier than those, ये मैंगो टेस्टी है, those मतलब वो वाले मैंगो से. fill in the blank with distributive pronoun. ये डेमोस्ट्रेटिव हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव. either of these road will lead to my office, the winner receive 500 rupees each. ओके. नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव आते समझ में आ जाता है क्वेश्चन मार्क. हु इज़ द बॉय इन दिस फोटोग्राफ, वॉट इज़ द कलर ऑफ हिज कार. अब नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट टू सेंटेंस ऑफ रेफर्स बैक टू नाउन एंड प्रोनाउन कॉल
ओके, जैसे यहाँ पे हु, हुम, हुज, वेयर, रिलेटिव प्रोनाउन ये होते हैं, व्हाट, हु, हाउ, ये सब इसमें आएंगे। ओके, अब जैसे देखो, अगर किसी पीपल मतलब किसी लोग से रेफर कर रहा है, उसकी बात हो रही है तो हु और हुम आएगा, और रेफर टू द थिंग, किसी थिंग के बारे में बात हो रही है तो विच और व्हाट आएगा। एक्सरसाइज, राइट डाउन द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स। व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। एक वन मोर, इनडिफाइनेट प्रोनाउन। इनडिफाइनेट प्रोनाउन टेल्स दैट द नाउन इज इनडिफाइनेट और नॉट पर्टिकुलर। जैसे नो बॉडी वॉज देयर टू हेल्प मी, इफ़ इट इज़ अ कॉफ़ी गिव मी सम, अगर वो कॉफ़ी है तो मुझे दो। यहाँ पे मतलब नो बॉडी, सम बॉडी, एनीवन आएगा, उसमें ये सब आएगा। कंपाउंड इंडिफाइनेट, जैसे दे एंड इन अ वन, बडी, थिंग्स, बस समथिंग, नो बडी, ये सब वर्ड आते हैं वो इंडिफाइनेट प्रोनाउंस में आएंगे। जैसे देयर आर 20 ऑरेंजेस इन द बॉक्स, ब्रिंग सम हेयर, ब्रिंग सम हेयर। देयर आर 20 ऑरेंजेस इन द बॉक्स, ब्रिंग सम हेयर। सम हो गया, सम, नो बडी वगैरह, मतलब नथिंग, सम बडी वगैरह। ओके, तो इसमें ये सब आते हैं। Now your chapter is totally completed. Chapter number 5, pronouns, and your today's classwork is exercise A, B, C. This is your classwork, and your homework is exercise D, E, F, and H. This is your homework from chapter number 5th of English grammar of 6th class. In next video we will doing next chapter. Thank you.